बोलो राम जी महाराज की जय। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आन धर्म दिन चार उपज ठप जाए हैं। आन धर्म दिन चार उपज ठप जाए हैं। ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माए हैं। अंत समय लगे जोए भक्ति में आवसी। अंत समय लगे जोए भक्ति में आवसी। जाको यो गुण होए नरक नहीं जावसी। जाको ये
जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने 7वें मंगल में जीवों को समझाते हैं कि आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए, ब्रह्म भगत और भेद अटल जो माए। आन धर्म का मतलब है 3 लोकों की जितनी भक्तियां हैं, 3 लोक में बहुत सारी भक्तियां हैं। नवदा भक्ति है, आनंद लोक नवदा भक्ति है, और पूरब घाटी का ध्यान है, और आपका लभेद की भक्ति है। इस प्रकार से महाराज जी फरमाते हैं अनेक भक्तियां हैं, उनको करने से हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम समाप्त नहीं होता। तो यहां महाराज जी फरमाते हैं कि आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए, ब्रह्म भगत और भेद अटल जुगमा है। लेकिन जो सांसों सांस का भेद धारण करता है सतगुरु से ज्ञान लेकर के, तो वो संसार में अटल अजर अमर अविनाशी हो जाता है, उसका जन्मना और मरना मिट जाता है। इस भक्ति के अंदर ये विशेषता है कि यदि भक्ति पूरी नहीं होती और राम भजन जीव करता है, तो महाराज फरमाते हैं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण शिष्य सदगुरु पद्धर है। वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, और ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुखराम कहे सुन तातिया, ओ नर नर ही होए, खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लेत समाधि जो। महाराज कह रहे हैं कि अगर वो ज्ञान को सुने और सांसों सांस सदगुरु विधि से भजन करे, तो वो जीव 84 में नहीं जाता, ना देवलोक में जाता है, तो महाराज फरमाते हैं न स्वर्ग जाता है। सुखराम कहे सुनता थिया, ओ नर नर ही हो। जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको फिर मनुष्य का शरीर मिल जाता है, और वो एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो सांसों सांस भजन करके परम धाम को जाता है। तो यहां महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म भगत और भेद अटल जुगमा है। तो परमात्मा का भजन करने से, सिमरण करने से जीव जो अटल हो जाता है, अजर अमर अविनाशी हो जाता है। अंत समय लग जो भक्त में आपसी, या का ये गुण हो नरक नहीं जापसी। महाराज जी फरमाते हैं कि अगर किसी के दिमाग में अंत समय में भी ये बात आ जाए कि मैं भजन करता, या अंत समय में उसकी वृत्ति ऐसी बन जाए कि वो भजन करने लगे, तो वो जीव कभी नरक में नहीं जाए। अंत समय में भूप महाहरि गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। महाराज जी ने इस मंगल में अनेक उदाहरण देकर के समझाया है जीवों को। एक राजा रानी थे, महाराज इसको गुरु प्रणाली का उसमें लेकर के आए हैं कि एक राजा रानी 60 मास राम नाम भजियो, तज के प्राण परम धाम को पधारियो। एक राजा और रानी थे जो परमात्मा का भजन करते थे, सिमरण करते थे, सच्चे राम स्नेही थे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम भजन करके राजा और रानी हम दोनों साथ साथ जाएंगे। तो यही सोच करके वो भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक संत जी उनके यहाँ आए, और आने के बाद उन्होंने उनको सांसों सांस का भेद बताया, सिमरण बताया, और कहा इसके करने से जीव का कल्याण होता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं 6 महीने बाद आऊंगा, एक अमोलक कथा सुनाऊंगा। तो ये बात राजा को भी बताई और रानी को भी बताई। लेकिन रानी के मन में सच्ची प्रीति परमात्मा के भजन से हो गई, और वो धारोधार भजन करने लगी। जब वो भजन करने लगी तो उसको निज नाम की जागृति हो गई, और निज नाम की जागृति करके उन्होंने अपने 12 कमलों का छेदन कर लिया। लेकिन राजा इसी इंतजार में रहे कि संत महात्मा आएंगे और 6 महीने में हमको अमोलक कथा सुनाएंगे, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। 6 महीने के बाद वो संत जी वहां पे पहुंचे। तब राजा ने कहा कि वो अमोलक कथा हमको सुनाओ। तो संत जी कहने लगे, तो महात्मा जी कहने लगे कि वो कथा तुम्हारी रानी के पास आ गई, कि वो कथा रानी पे आई, तू नहीं समझ सको रे राई। हे राजा,
तुम उस बात को नहीं समझ सके जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया था। उस ज्ञान के करने से वो रानी के घट में वो अमोलक कथा जो प्रकट हो गई है। तो रानी बोली कि हे राजा, तुमने भजन नहीं किया। थे राजा 84 जाओ और मैं ते अमर लोक बसायो। हे राजा, अब तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा और मैंने तो अपना अमर लोक जाने का साधन कर लिया। तब राजा के मन में प्रतीत जागी, सच्चा प्रेम जागृत हो गया कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया। यही सोच करके राजा भी ध्यान लगा करके बैठ गए और सच्चे मन से सच्चा प्रेम करने लगे, परमात्मा से धारोधार भजन करने लगे। तो जो भजन रानी को 6 महीने में कुशलता प्रकट हुई, निज नाम की जागृति हुई, राजा को कुछ ही समय में निज नाम की जागृति हो गई और दोनों राजा रानी परम धाम को पधार गए। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जब सच्ची प्रीत परमात्मा से हो जाती है तो फिर शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि हमें सच्चा प्रेम करने की जरूरत है। जब तक हमारा सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा, जब तक हमारे घट में शब्द की जागृति नहीं होगी। आगे महाराज बता रहे हैं कि 7 दिवस रटराम परीक्षित हालियो और इसको मेटो श्राप मुगत में माली। जब द्वापर युग जाने लगा और कलयुग के आने का समय हुआ तो राजा परीक्षित एक दिन अपने रथ पर सवार होकर के नगर की तरफ निकले। उनके यहां पर एक मुकुट था, जरासंध का मुकुट। तो उन्होंने वो जरासंध का सोने का मुकुट पहन लिया। रास्ते में देखते हैं कि एक गाय, दुबली पतली गाय और एक कसाई के हाथ में तलवार, वो उसको कसाई जो है वो ले जा रहा है मारता हुआ। राजा परीक्षित ने जब ये देखा, अपनी तलवार निकाल ली कि मेरे राज में एक गाय को कसाई काटे, ये नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली तो वो कसाई जो था वो कलयुग था, कसाई के रूप में था, और धरती माता जो थी वो गाय के रूप में थी। दोनों अपने रूप में प्रकट हो गए। कलयुग कहने लगा कि महाराज, अब मेरा समय आ गया है, मेरा डंका बजेगा। अब ये बताओ मैं कहां चला जाऊं। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि तुम जुआ खाने में चले जाओ, शराब खाने में चले जाओ। एक उनके मुख से शब्द निकल गया कि तुम शोभरण में चले जाओ, सोने में चले जाओ। सोने का मुकुट राजा परीक्षित पहने हुए थे। कलयुग जो था वो राजा के मुकुट में बैठ गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जैसे ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप वहां पे पड़ा हुआ था उठा करके और श्रृंगी ऋषि के पिता लोमश ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे, उनके गले में डाल दिया। जैसे ही उनके गले में वो सांप डाला तो श्रृंगी ऋषि भी बहुत बड़े परमात्मा के भक्त थे। उनको पता लग गया कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित में मरा हुआ सांप डाला है। उन्होंने हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि हे राजा परीक्षित, आज तूने जिस तरीके से मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, यही सांप तक्षक के रूप में बहुत विषैला सांप बनेगा और आज से 7वें दिन तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप दे दिया। अब जैसे ही राजा परीक्षित घर पहुंचे, उन्होंने अपना सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया। बहुत पछतावा किया, लेकिन पछतावे से कुछ नहीं होता है। उधर जब लोमश ऋषि को ये पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने, उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है,
तब उन्होंने कहा कि वो बड़ा धर्मात्मा राजा है, तुमने बिना सोचे समझे ही उसे शाप दे दिया, लेकिन उससे कहो कि अब वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले, कि सांप जो है कभी निष्फल नहीं होता। तो राजा परीक्षित वहां से अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे करके चल पड़े, और जाने के बाद एक जगह है सुखताल, सुखताल में पहुंचे जहां सुखदेव मुनि रहते थे। वहां पे अन्य ऋषि भी बहुत सारे थे। उन्होंने अपनी बात बताई कि कोई मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो अंत में सुखदेव मुनि ने उन्होंने सांसों सांस का भेद बताया, और 7 दिन से पहले ही उनकी मुक्ति हो गई, और उनको राम नाम का रास्ता बता के और मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि राम नाम की ऐसी महिमा है। उसके बाद वो सांप 7वें दिन आया और उसने मरे हुए शरीर को काटा। तो महाराज जी फरमाते हैं लेकिन उससे पहले ही उनका जीव जो है मुक्ति को प्राप्त हो चुका था। तो महाराज जी फरमाते हैं कि राम नाम में ऐसी बड़ी पावर है, जो प्रेम से लेता है, प्रेम से सिमरण करता है, उसके जीव का कल्याण हो जाता है। दलपत मोहरत दोए रट्यो है राम ने, गयो जन्म वो जीत सिधायो सात धाम ने। यहां एक उदाहरण महाराज जी ने और दिया है। राजा खटदलीप हुए जो रामचंद्र जी के वंशज थे, तो वो एक बार दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हो गया। तो देवताओं को मृतलोक में आने का रास्ता उस समय खुला हुआ था, मृतलोक से देवलोक में जाने के लिए रास्ता खुला हुआ था। कलयुग में बंद हो गया है, इससे पहले खुला हुआ था। तो उन्होंने राजा खटदलीप से प्रार्थना की, देवताओं ने, कि हमारा दैत्यों से युद्ध हुआ है, आप जो है हमारे पास आ जाओ, हमारी सहायता करो। तो राजा खटदलीप देवताओं की सहायता करने के लिए देवलोक गए। उन्होंने युद्ध किया और दैत्यों को परास्त कर दिया। इस प्रकार जब दैत्यों को परास्त कर दिया तो देवता लोग उनसे कहने लगे कि आप कोई वरदान मांग लो। राजा खटदलीप ने कहा कि आप मुझे क्या वरदान दोगे, मैंने तो खुद आपकी युद्ध में विजय कराई है। तो देवलोक के देवता बोले कि हम लोगों के पास कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो आपके मृतलोक में नहीं है, आप कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु में कितना समय है। जब तो उन्होंने देवताओं ने अपनी शक्ति से उनको देखा तो पता लगा कि केवल 2 मुहूर्त शेष है। 2 मुहूर्त शेष है। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु में केवल 2 मुहूर्त बाकी है। इतना सुनकर के और राजा खटदलीप परेशान हो गए। उन्होंने कहा एक एहसान मेरे ऊपर करिए, अगर आपको कुछ देना है तो मेरी 2 मुहूर्त में 1 सेकंड भी कम ना हो और मुझे मेरे घर पे पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद किया, देव योग से उन्होंने उनको उनके घर पहुंचा दिया। उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे, उनकी शरण में चले गए और उन्होंने सांसों सांस का भेद, राम नाम सिमरण का भेद उनको बताया। और भेद बताने के बाद उन्होंने उसका सुमरण किया और 2 घड़ी में ही उनका कल्याण हो गया, 2 मुहूर्त में ही कल्याण हो गया। तो महाराज फरमाते हैं कि दलपत मुहूर्त दोए रट्यो है राम ने, गयो जन्म वो जीत सिधायो धाम ने। महाराज फरमाते हैं कि उन्होंने अपने जन्म को जीत लिया और वो धाम को चले गए। अजामेल अंतकाल के जमदूता मारियो, कह सुखदेव हरि नाम लेत सम तारियो। अजामेल एक ब्राह्मण था, अंतकापुरी में रहता था। तो वो जन्म से तो ब्राह्मण था और कर्म से जो था वो नीच था। वो वैश्या के यहां रहता था और मांस मदिरा का सेवन करता था। सारे अवगुण उसके अंदर मौजूद थे। तो एक बार क्या हुआ, उसका भाग्योदय होने वाला था।
कुछ संत महात्मा उनके घर पे उस अंतकापुरी नगरी में आए और उन्होंने कुछ लोगों से याचना की कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है तो बताइए, हमें आज उनके घर का अंजल करना है और उनके यहाँ पर रुकना है। कुछ मजाक करने वाले लोग थे तो उन्होंने अजामेल का घर बता दिया। वो चारों संत अजामेल के घर पहुंच गए। अजामेल की पत्नी जो थी वो बड़ी धर्मात्मा थी। अजामेल की पत्नी ने उन चारों संतों का बहुत स्वागत किया और अजामेल से प्रार्थना की कि मुझे इनको भोजन बना के खिलाना है। उन्होंने उनके लिए भोजन बनाया, बड़े प्रेम से उनको खिलाया। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? तो उन्होंने कहा मेरे पति को है परित्याग, वो गण का से रहो लाग, कि मेरे पति का परित्याग है, वो वैश्या के यहाँ रहता है, तो मेरे पुत्र कैसे पैदा हो सकता है। तो उस संतों ने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम राम नारायण रखना। इतना कह करके वो संत जी वहां से जाने लगे और उन्होंने कहा कि भाई हमने इनको वचन तो दे दिया है, लेकिन इसका हमें पालन करना पड़ेगा। वो तुरंत उस वैश्या के यहाँ गए। वैश्या के यहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा हमें अजामेल से मिलना है। अजामेल को बुलाया और उसके कान के ऊपर मुंह रख करके कहा कुछ नहीं। तो वैश्या ने उनसे पूछा अजामेल से कि संत महात्मा ने तुमसे क्या बताया? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। इस तरीके से उनके बीच में विरोध हो गया और विरोध होने के बाद उस वैश्या ने उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया। चौथेपन में आकर के उनका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने राम नारायण रखा। तो अंत समय दूतन गयो आई, राम नारायण मोहे बचाई। अंत समय उसका आ गया अजामेल का। तो अंत समय में जब जम के दूत उसको लेने के लिए आए तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा कि हे राम नारायण मेरी रक्षा करो। जब राम नारायण उसने बोला तो वहां पे विष्णु के दूत प्रकट हो गए और उन्होंने यम के दूतों को मार के भगा दिया और उनको यमपुरी ना ले जाकर के वैकुंठ ले गए। तो धर्मराज के दरबार में जब ले जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पे, तो धर्मराज के दफ्तर लाओ। उन्होंने जब देखा लेखा जोखा तो उन्होंने कहा ऐसा पापी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो जो यम के दूत थे वो नाराज होने लगे कि इन्होंने हमारी मार लगाई है आपके दूतों ने, और हम तो एक पापी को लेने गए थे। तो उन्होंने जब दफ्तर में देखा तो कहा उन्होंने कि जब ये राम नारायण कियो मैं खातो डोडो कर दियो, कि जब इन्हें राम नारायण कहा तो मैंने सारा खाता जो था वो इसका काट दिया। तो महाराज फरमाते हैं कि राम नाम से अजामेल तारा और जमदूतन की दीनी मारा। तो इस प्रकार से जमदूतों की मार लगाई और धर्मराज के दूत उनको ले गए और वहां जाकर के उसको धर्मराज ने उनका खाता जो था वो खत्म कर दिया और उनको बैकुंठ भेज दिया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अजामेल अंतकाल जमदूता मारिया के सुखदेव हरि नाम लेत समतारिया। तो जैसे ही उन्होंने परमात्मा का नाम लिया तो उनका कल्याण हो गया और उनको बैकुंठ भेज दिया। तो ऐसा नाम का प्रताप है। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें राम भजन करना चाहिए, सिमरण करना चाहिए। जो सच्चा प्रेम परमात्मा से करता है उसके जीव का कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि राम नाम का सिमरण करो, भजन करो और इसी में हमारे जीव का कल्याण है।